काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सूरत हाल आपके सामने है। आपने देखा काफ़ी दिनों से ये सूरत हाल ऐसे ही है जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट माजी की निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा अग्रेसिव है और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे ये नज़र आ रहा है कि वो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मतवक़्क़े ये है कि कल एक नया कानून पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा जिसको तौहीन पार्लियामेंट कानून का नाम दिया जाएगा। आप ये देखें कि माजी में सिर्फ आपने सुना होगा तौहीन अदालत के कानून के बारे में, लेकिन ये माजी में कभी नहीं ज़रूरत महसूस हुई कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी तौहीन के रिलेटेड भी कोई बिल लेके आए, कानून बनाए। ये पहली दफ़ा ऐसा क्यों हुआ है? जब हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं तो वो चीज़ सामने आती है कि क्योंकि दूसरी तरफ आपने देखा कि जो जब असम्बलियाँ तोड़ दी गई पंजाब की और केपी की, और उसके बाद की जो सूरत हाल है जिसके अंदर अदालत ने 4 तारीख को ऑर्डर किया था, 4 अप्रैल को, कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं, तो वो एक ऑर्डर मौजूद है और 14 मई बिल्कुल करीब आ गई है। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये समझा जा रहा है कि हो सकता है मुमकिनात में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, उसमें पार्लियामेंटेरियंस को या वजारत दफा को या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, किसी को भी वो बुला सकते हैं कि अदालत के हुक्म के ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ। तो ये पहले से दूसरी तरफ तैयारी की जा रही है जिसके अंदर ऐसा कानून लाया जा रहा है कि जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि मतलब उसी के कंट्रास्ट के अंदर जजिस को या अदालती अमले को या और भी लोगों को जिसको चाहा जाए उसको पार्लियामेंट में तलब किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा होता है तो ये एक टकराव की कैफियत होगी। दोबारा से ये बिल आप देखेंगे कि एक हाउस पास करेगा, फिर दूसरा हाउस पास करेगा, फिर ये सदर के पास जाएगा। सदर आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के हैं, वो कभी भी इससे एग्री नहीं करेंगे। जब वो बज़ाहिर ऐसे ही मालूम होता है, अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो फिर वापस आएगा और दोनों हाउस पास करेंगे, फिर जाएगा, तो फिर लॉ बन जाएगा, तो फिर अदालत में भी ये चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि माजी में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती ऐसे किसी कानून की। दूसरा ये कि ख़ास तौर के ऊपर टाइमिंग ऐसी है जिसके अंदर आप देख रहे हैं, क्योंकि टकराव की कैफियत है, तो एक तासर ये जा रहा है किसी ना किसी तरह से कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट को दबाने के लिए है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो पार्लियामेंट ने जो उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आपके इल्म में है कि पिछले दिनों रजिस्ट्रार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुलाया था, जिसमें तमाम असासाजात के बारे में, जजिस के बारे में छानबीन का फैसला किया गया है और उसके लिए बुलाया, जो कि अभी तक रजिस्ट्रार पेश नहीं हुए। ये एक अलग बहस है कानूनी तौर पर, जो कि अक्सर जो कानूनी माहरीन हैं उनका यही ख्याल है कि उसको किसी तरह से भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बुला सकती, जो कि एक ऑडिटर जनरल का अख्तियार है कि वो अकाउंट्स के बारे में चेक एंड बैलेंस करे, एक रिपोर्ट तैयार करे। अगर उसमें कोई कमी बेशी हो तो फिर किसी कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट के मामले में ऐसी कोई बेज़ाब्तगी सामने नहीं आ सकी। किसी भी अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल ने आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है जिसके अंदर इस चीज़ का देखा जा सके कि ऐसी कोई कार्रवाई करनी पड़ी हो। अब जब देखते हैं दूसरी तरफ हम, तो अगर वो नहीं आते तो ऐलान किया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तरफ से कि अगर नहीं आएंगे रजिस्ट्रार तो उनके वारंट जारी किए जाएंगे। यानी जो बात मैं पहले कर रहा था कि जो तौहीन पार्लियामेंट का कानून और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तलबी, ये वो तमाम हालात हैं जो उस टकराव को मज़ीद बढ़ा रहे हैं बजाय इसके कि किसी तरह से इसको कम किया जाता। दूसरी तरफ जब 14 मई का इलेक्शन नहीं होगा तो उसके अंदर पटिशन्स के अंदर आपने देखा कि तहरीक इंसाफ भी उसमें पटिशनर है, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ ने भी अजलास करके सारी सूरत हाल की तैयारी कर रखी है और आपके सामने पहले भी अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 14 मई तक असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाती तो फैसला कौन जदोजहद का आगाज़ किया जाएगा, जिसके सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ यकजहती के तौर पर रैलियाँ भी निकाली गई। अब यही जो सूरत हाल आगे बढ़ रही है जिसके अंदर बाकायदा जलसों के शेड्यूल
اور ریلیاں اور تمام فیصلہ کن جدوجہد کی طرف جو ہے تحریک انصاف نے اس کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ یہ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو پھر اگلا الیکشن جو ہے جس کے اندر عام جنرل انتخابات ہیں اکتوبر میں متوقع، وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور ایسی صورتحال میں یہ جو جدوجہد ہے جو سیاسی طور پر شروع کی جا رہی ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت ڈٹرمن کرے گا۔ اب نیڈ آف دی ٹائم کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جو ٹکراؤ کی خاص طور کے اوپر جو دو مین ادارے ہیں پاکستان کے، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ، ایک آئین بناتا ہے، دوسرا اس کی تشریح کرتا ہے، ان کا ٹکراؤ اور ان کے درمیان اس طرح کی تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ ملک کی کسی طرح سے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کے ایسی کارروائی ہو رہی ہے جو حالات کو مزید پیچیدہ کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ انہوں نے حلف لیا ہوا ہے قانون کے، آئین کے دفاع کا اور اس کے اوپر عمل درآمد کا۔ اب اس کی صورتحال میں بھی اگر دیکھیں گے تو اس سے واضح پیغام جاتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے کا جو آرڈر ہے وہ ایک طرح سے فیلڈ میں کیونکہ موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی گئی تھی، اور جو ابھی ریویو کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ بھی بیڈلی ٹائم بارڈ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یعنی ایک طرف تو وہ آرڈر ہے جو میدان کے اندر ہے، اور دوسری طرف پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی بھرپور تیاری کر کے بیٹھی ہے اور ایسے قوانین لا رہی ہے جو نہ صرف اپنا دفاع بلکہ دوسری طرف سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کر کے اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ بہتر کرے اس ملک کے ساتھ بھی اور پاکستانی عوام کے ساتھ بھی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔